अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ। पाकिस्तानियों, दिल को थाम ले जरा, मैं जो कहानी आपको सुनाने लगा हूं शायद कमजोर दिल वाला बर्दाश्त भी ना कर सकेगा कि इंसाफ क्या है कुदरत का और पाकिस्तान का इंसाफ क्या है, हो क्या रहा है। जरा देखें, मेरे साथ है सालिया खलील, ये हमारी बहन, पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता रिकॉर्ड होल्डर खातून है। इन्होंने 9 डिग्रीज 8 डिप्लोमास कर रखे हैं। आप नाम लें डिग्री का जो जिंदगी में एक एक दफा इंसान करता है। जरा सुने इन्होंने किया क्या है। इनके पास MBA है, इनके पास MA इंग्लिश, MA उर्दू, इनके पास MA इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इनके पास B.Ed, M.Ed, बैचलर्स इन ह्यूमैनिटी, MPhil, LLB कर डाला और PhD इनकी अभी कंटिन्यू। आप नाम लें डिग्री का जो पाकिस्तान में होती है, इनके पास है। सारी डिग्रीज इनके पास है, डिप्लोमाज इनके पास है, और ये सब कुछ इन्होंने हासिल किया शादी के बाद। ये सिंगल पेरेंट है, एक बेटा है 15 साल का और ये उसको पाल रही हैं, उसकी तरबियत कर रही हैं, और सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्स हो चुकी है। आपको बताता चलूं कि ये इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी, इतनी काबिलियत होने के बाद भी जो अपना गुजारा है वो शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर करती है। आज तक जिस भी सरकारी अदारे में इन्होंने अपनी CV दी, वहां पे जो HR के लोग थे, जो हायरिंग वाले थे, उनसे ज्यादा तगड़ी तो इनकी अपनी CV होती थी। तो इनको ऐसे देखते हैं, वो कह रहे हैं जी तो अड्डा तो मुश्किल ही है। फिर अब ये क्या करती है हमारी बहन कि किसी जगह अगर ये पढ़ाने के लिए अपनी CV दे तो वहां पे सिर्फ एक ही डिग्री को मेंशन कर देती है कि मेरी ये डिग्री है। ज्यादा डिग्रीज मेंशन कहती हैं मैं इसलिए नहीं करती कि बाज खवातीन प्रिंसिपल तो इस बात से ही जेलस हो जाती हैं कि इसके पास इतनी डिग्रीज क्यों। ये है पाकिस्तान का अलमिया कि इतनी पढ़ी लिखी औरत इस माशरे के अंदर सिंगल पेरेंट रह के ट्यूशन पढ़ा के जिसने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, उसे मिला क्या कि सारी जिंदगी ट्यूशन पढ़ाओ तो मैं सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती। मैं इनसे जानता हूं कि आखिर क्या जरूरत थी इस मुल्क में इतना पढ़ने की, और अगर नौकरी नहीं मिली तो मुल्क क्यों नहीं छोड़ा और मामलात क्यों नहीं किए। बड़ी दिलचस्प बातें हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। मुझे ये बताएं क्या जरूरत थी 9 डिग्रियां 8 डिप्लोमाज इस मुल्क में हासिल करने को, और अभी फिर आपने PhD कंटिन्यू की? डिग्रीज तो फॉर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज किया। मुझे इल्म हासिल करने का शौक बहुत ज़्यादा था, और कुछ मेरे फादर की विश थी। मेरे फादर मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट देखना चाहते थे। बड़ी अनहोनी सी विश थी उनकी कि मेरा बच्चा हर फील्ड में माहिर हो जाए। बस उनकी ख्वाहिश को, और मेरे फादर की जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ मेहनत थी, कहीं भी बाहर बारिश हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उस बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा किसी लम्हे, और कहीं मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं उनकी इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करते 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 ये सफ़र कैसे तय हो गया मुझे खुद नहीं। 9 डिग्रीज 8 डिप्लोमा PhD कंटिन्यू, आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। मुझे तो लगता था कि आप किसी सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन में होती, आप एड्रेस करती लोगों को। आप तो इतना पढ़ने के बाद आपके शऊर का लेवल ही कहीं और होना चाहिए, तो आपको ट्यूशन पढ़ाने पे मजबूर किया हुआ है। नहीं, मैंने जॉब्स बहुत सारे इदारों में अप्लाई की है। इवन मैंने वॉपडा में भी जॉब्स दी हैं। ये जो आपके टोल प्लाजा पे लोग होते हैं, यहाँ पे भी मैंने CV, लोअर रैंक्स पे भी लाइक ग्रेड 9 पे भी मैंने अप्लाई किया था। और मेरे पास कुछ NTS, बाकी तो मैंने शायद फेंक दिए गुस्से में आके, कोई 2-4 पढ़े हैं, उसमें मेरे 70% 80% के साथ भी NTS क्लियर है। लेकिन इंटरव्यू में नाम क्यों नहीं आता था या क्यों जॉब नहीं मिली, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। उसका आंसर अवाम आपके पास तो है कि इंटरव्यू में जब आपने टेस्ट क्लियर किया हो A+ ग्रेड के साथ, 80+ नंबर्स के साथ, 80% प्लस के साथ, तो आपका इंटरव्यू में नाम ना आए, वो तो बड़ा ऑब्वियस सा है कि क्यों नहीं। कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है आपका और सिफारिश भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर जो थे उन्होंने सारी उम्र बाहर गुजारी, बाहर के मुल्क में, लेकिन उनको बेटियों से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपनी सर्विस पूरी किए बगैर बेटी के बुलाने पे पाकिस्तान आ गए थे। आपके जितने भी अवार्ड हैं जो हमने देखे, उनके ऊपर लिखा होता है खलीलुर रहमान की बेटी। ये क्या दास्तान है? मुझे फ़ख्र है मेरे अपने बाप पे, बिकॉज मैं क्लेम करती हूँ कि मेरे फादर और मेरी मदर वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड है, और वो नहीं होते, मेरी सपोर्ट ना बनते, मेरी आज तक जहाँ तक जिधर भी मैं आप मुझे देख रहे हैं, जो कुछ भी मेरी कामयाबियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। दुख नहीं होता इतना पढ़ने के बाद ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है, सर्वाइव करना पड़ता है? मुश्किल है, दुख होता है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटी एज में ही वक्त से पहले बड़ा हो गया है। बिकॉज मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। मॉर्निंग में मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर काम करती हूँ, वो भी कुछ टाइम हुआ है फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि एज ए विजिटिंग सैलरी तो आपको उस लेवल पे नहीं मिलती है। और इवनिंग पे मैं एज ए ट्यूटर काम करती हूँ, और वो भी होम ट्यूटर, क्योंकि जो बच्चे घर आके हमारे पढ़ते हैं वो उस लेवल पे नहीं करते। मैं एज ए होम ट्यूटर काम करती हूँ। तो मेरी बच्चे से मुलाकात जब रात को अक्सर 10 साढ़े 10 बजे होती है, मोस्टली वो सोया होता है, या वीकेंड पे उसको टाइम देना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी। मुश्किल तो है, ये सफ़र आसान नहीं था,
اور اگر میں دیکھوں کہ میرے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ایک اتنا بڑے سے بڑا ورڈ یوز کروں تو کوئی ثانیہ بولوں, کوئی آفت بولوں, لائک وہ ریکوریبل نہیں ہے. اس کی تکلیف مجھے سب سے زیادہ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت پاکستان اب یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد کوئی نظر ثانی آپ پہ کر ہی دے اتنی, اور کیونکہ جو ہماری اس وقت سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز, تو آپ سے وہ مجھے امید ہے کہ 100% ہم التماس کرتے ہیں ان سے کہ وہ آپ کو دیکھیں اور آپ کو موقع دیں کہ آپ قوم کو سرو کر سکیں. کس ادارے میں کس پوزیشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہل ہیں کام کرنے کے لیے؟ اٹ ڈپینڈس. میری جو ڈگریز ہیں وہ تو ہر فیلڈ میں ہے, لائک بینکنگ فائنانس بھی ہے میرے پاس, بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے چھوٹے چھوٹے اداروں میں ایز اے سٹی اسکول میں ایڈمنسٹریشن میں ایز این اکاؤنٹنٹ بھی کام کیا. بامبے چپاتی ریسٹورینٹ میں بھی میں نے لائک کوئی بھی جاب کوئی ایسی چھوڑی نہیں ہے جس ایریا پہ میں نے کام نہ کیا ہو. اور جب ٹیچنگ فیلڈ میں آئی تو BEd M.Ed میں نے کیا, پھر ٹیچنگ میں بھی اب اس میں سیٹ اپ ہے. اب اٹ ڈپینڈس کہ کہاں وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں. تو میں تو آپ کو آن اسکرین بیٹھے ہوئے آفر کر رہا ہوں, سارا کچھ چھڈو, تسی نا میڈیا جوائن کرو. یہ میڈیا میری بہن جوائن کر لو, اس میں ہم جو آپ کو سپورٹ کر سکے وہ تو کریں گے. ہم آپ کو آپ کے چینلز بنا کے دیں گے, آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو کوشش ہے میری طرف سے تو جو ہے وہ میں حاضر ہوں. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے لیکن شاید یہ آپ کے معیار کا کام نہ ہو. ہم لوگ تو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں آپ سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے, کام ہے, کام چھوٹا نہیں ہے. اور جزاک اللہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آفر کی, میں شکر گزار ہوں آپ کی. لیکن میں ابھی اسٹڈی کا سلسلہ کنٹینیو کروں گی کہ آئی وش کہ میں ورلڈ ریکارڈ کو بریک کر سکوں. اللہ کریم کرم کرے ہماری اس بہن پہ اور یہ ورلڈ ریکارڈ کو بھی بریک کریں. میری آج بھی کل بھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ یہ آفر رہے گی. لیکن حکومت پاکستان اگر چاہیں, مریم نواز چاہیں, میں گزارش کروں گا پہلی دفعہ زندگی میں مریم نواز سے کچھ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ریڈ لائن ہے آپ کی خواتین, اور میں جانتا ہوں کہ آپ خواتین سے پیار کرتی ہیں, آپ نے واقعتاً ان کے لیے کام کیا ہے. اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ سنگل پیرنٹ ہے, 7 میں پڑھ رہی ہیں, 9 ڈگریز, 8 ڈپلوماز, دنیا میں آپ کا نام روشن کر دے گی تعلیم کے اندر, تعلیمی میدان میں. آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, پھر دیکھیں یہ خاتون آپ کو کیسے امپاور کریں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں پاکستانیوں. ان کو ضرور شیئر کیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے شیئر کیجیے گا. شاید ہماری اس بہن کی کوئی مدد ہو جائے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.